नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे J&K की साबिका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती ने किसी स्थान पर कल शिवलिंग पर अभिषेक किया और मिर्ची लगी मुल्ला मौलवियों को। क्यों? ऐसा क्यों भाई? जब हमारा देश सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है तो जब कोई ख्वाजा की दरगाह पर अजमेर में जाकर के चादर चढ़ाता है कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी, तब किसी सनातनी मठाधारी को कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी ऐतराज नहीं होता। परंतु आप लोगों को क्यों ऐतराज होता है? आप लोगों का नजरिया क्यों इतना तंग है? आपकी सोचनी सनातन के विरुद्ध क्यों है? आपकी सोचनी सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कारों के विपरीत क्यों है? हालांकि आपके ही नेता साबका मुख्यमंत्री कश्मीर के श्री गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ मित्र हैं, वरिष्ठ नेता है, तो उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि हमारे तो पूर्वज ही हिंदू थे, हम तलवार के बल पर इस्लाम को स्वीकार किया था। दूसरी तरफ आते हैं केजरीवाल साहब, वो कहते हैं कि हम राम मंदिर की यात्रा करवाएंगे दिल्ली वालों को फ्री। अयोध्या में राम मंदिर की फ्री में यात्रा करवाएंगे दिल्ली के लोगों को जब राम मंदिर पूरा मुकम्मल हो जाएगा। भाई, आप लोग आपस में सलाह तो कर लिया करो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ नहीं। आपने तो ये करना है कि सनातन के विरुद्ध बोलना है, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध बोलना है। मैं तो ये कहूँगा कि बाबा बगेश्वर धाम जो है, इस बात को लेकर हिंदू राष्ट्र के स्लोगन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं घर वापसी करा रहा हूं, आगे भी कराता रहूंगा। मित्रों, अब भारत बदल रहा है, भारत की सोच बदल रही है, लोगों की विचारधारा बदल रही है। यही तो है घर वापसी। अखिलेश कुमार कहते हैं राम तो सबके हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं राम मंदिर की यात्रा कराऊंगा सबको फ्री में। और फारूक अब्दुल्ला साहब संतों के मंचों पर संतों के संग राम राम करके गीत गाते हैं। यही घर वापसी है। बहुत से हमारे मित्र मुस्लिम भाई धड़ल्ले से कह रहे हैं, बेधड़क बोल रहे हैं कि श्री राम और कृष्ण तो हमारे पूर्वज थे, हमें मुगलों ने तलवार के बल पर इस्लाम कबूल कराया था। अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के सबको ये पड़ा है कि हम हिंदुओं की वोटों को कैसे साध लें। मोदी का तोड़ आपके पास अभी तक तो नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो और पार्टियां, महाराष्ट्र की कुछ पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उनको सूझी कुछ नहीं रहा कि हम करें क्या, कहाँ जाएं। पहले ये क्या करते थे, हिंदुओं की वोटों को ये समझते थे ये घर की मुर्गी है, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, इनको तो जहाँ जिधर मोड़ा जाएगा। ये भावुक लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, देश की विचारधारा में भरोसा और विश्वास रखते हैं, इनको तो कहीं भी हम मोड़ करके ले जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, इस्लामिक जो मत है, इस्लामिक जो वोटें हैं, हमने उनकी ओर ध्यान रखना, उनको कैसे खुश रखना है। अब आपको तकलीफ होती है। 2-3 दिन पहले मोदी जी ने जोगी जी ने कहा कि रामनवमी पर अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ होगा और नवरात्रि में कंजक पूजन होगा
और दुर्गा स्तुति का, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। तो फिर भी लोगों को मिर्ची लगी, इतने लोगों को मिर्ची लगी। अरे भाई, जब करोड़ों रुपए इफ्तार पार्टी पर आप लोग खर्च करते थे भारत सरकार के, तब आपको लज्जा नहीं आई कि कभी सनातनी लोगों के दिन त्योहारों पर भी 4 पैसे खर्च कर दें? तब आपका गला सूख जाता था। अब जब कुछ सनातनियों को, हिंदुओं को संभालने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनका ध्यान रखने वाला, उनको सिरे सही दिशा देने वाला, उनको खुद से परिचय कराने वाला यदि कोई आ गया है, तो आप लोग दुम दबा करके जा तो भागते हो, जब आपको पता ही नहीं चलता हमने भागना कहाँ, किधर जाना, क्या बोलना, नाप शराब बोलते रहते हो। आज सुबह जो जीतन राम मांझी है, बिहार का वो है, साबका मंत्री या को मंत्री है, उसने बयान दिया है कि रामचरितमानस में कचरा भरा पड़ा है, इस कचरे को निकालो। अरे भाई, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को उठा करके जा तो बांग्लादेश में फेंक दिया जाए, या पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, या किसी खाड़ी में, या हिंद महासागर के किसी हिस्से में आपको उठा करके फेंक दिया जाए। आप जैसी गंदगी, जो आपका जो कूड़ा करकट आप जैसे लोगों का भरा पड़ा है, जो बूढ़े हो गए हैं, 10-10 बार मंत्री बन चुके हैं, आप लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, पद को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप ऐसे चिपके हुए हो कि आप कहते हो हमारे प्राण ही निकले तो हम पीछे हटेंगे। लेकिन करना क्या आपने? सनातन का विरोध करना है। जातिवाद आपने लोगों ने फैला रखा है, जातिवाद आप लोगों ने फैला रखा है। अभी तक किसी मुस्लिम ने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, किसी दलित भाईचारे ने किसी ने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया। विरोध कौन कर रहा है? जो हिंदू है। मैं तो हिंदुओं ने मानता ही नहीं, वो मुगलों की संतान है, वो मुगलों का बीज है, मुगलों का खून है। वो सनातन से चिड़े हुए हैं, संतों महात्मा से चिड़े हुए हैं। उनका वो हिसाब है, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। जहां आप हो वहां आपका आदर सम्मान नहीं है। लेकिन सनातन के प्रति आपको आदर सम्मान जो मिला था, आपने उसको गवा लिया, आपने उसको विसार दिया, आपने उसका निरादर किया। इसलिए भाई, आप पहले तो ये सोचो, विरोध किसका करना है? सनातनी हिंदुओं का करना है, सनातन धर्म करना है, भारतीय संस्कृति का करना है, या हिंदुओं का करना है? पहले तो आप ये सोचो, विरोध करना किसका है? आपको यही नहीं पता लग रहा। कोई आपका नेता कुछ बोल रहा, कोई आपका नेता कुछ बोल रहा, आपके अलग अलग बयान है। जैसे आप चिड़े हुए हो, जले हुए हो, सड़े हुए हो, भुने हुए हो। आपको यही नहीं पता चलता हमने कहना क्या है, बोलना किसके विरुद्ध बोलना है। और आज सुबह एक और आपने बखेरा खड़ा कर दिया, जो महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा करने जा रहे हैं, वहां उनका प्रवचन है 2 दिन का, शनिवार का और इतवार का, शायद यही है। आपने उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया, उनको रोका जाए। आप होते कौन हो? अरे आप होते कौन? सनातनियों का देश है, सनातन धर्म का देश है, रामकृष्ण का देश है, सप्तऋषियों का देश है, ये दशरथ का देश है, जनक का देश है, गुरु नानक का देश है, शिवाजी मराठा का देश है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का देश है, ये भगवान शिव का देश है, ये शंकर का देश है, रामकृष्ण का देश है। आप होते कौन हो? जहां पर आप, जहां लोग चाहेंगे, जहां संत समाज चाहेगा, वहां पर हनुमान चालीसा भी होगा, रामचरितमानस का पाठ भी होगा, संतों के प्रवचन भी होंगे। आप रोक सकते तो रोक के दिखाओ। मोदी का तोड़ आपके पास नहीं है। आपके पास जो दबी कुचली, जो आपके पास इज्जत पड़ी बची है ना, उसे संभालने का प्रयास करो। राहुल बाबा जनेऊ डाल करके मंदिर मंदिर घूमते हैं। यही तो है बदलाव, यही तो है घर वापसी। घर वापसी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति भूल करके अपने घर से गुम हो जाता है, उनका दिमागी संतुलन कोई किसी तरह का डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो अपना घर छोड़ करके कहीं चले जाता है। दूसरा होता है को रुष्ट होकर के
अपने परिवार या अपने घर से नाराज होकर के अपने घर को छोड़ता है। जब उसे आगे किसी स्थान पे ढोई नहीं मिलती, ठहराव नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, वो फिर सोचता है कि मुझे घर वापस जाकर के जो मेरा बचा हुआ सम्मान है, बचा हुआ जो हमारा अस्तित्व है, उसे हमें बचा लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। वो फिर अपने घर वापस आता है। यही आज असलाम वालों के साथ हो रहा है। ये तो सच्चाई है ना। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जितने भी लोग अब रह रहे हैं वो 400-500 साल पहले सब हिंदू थे। वो तलवार के बल पर, मजबूरी के डर पर, कारण 3 होते हैं, 4 होते हैं धर्म बदलने के। जहाँ तो इंसान मजबूरी में धर्म बदलता है, जहाँ इंसान अज्ञानता के कारण धर्म बदलता है, जहाँ फिर इंसान जो होता है डर और भय के कारण धर्म बदलता है। ये कारण होते हैं धर्म बदलने के। तो जब उसे पता चलता कि मैंने गलती की है, मेरे से गुनाह हुआ है, फिर वो वापस आना चाहता है, तो उसे आप रोक नहीं सकते ना। आप ये रुकेगा। आपने कभी देखा था भी 20-25-30 साल पहले कोई मुस्लिम कोई भाई आकर के कहता था कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म में वापस जाऊँगा, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया था? आपने कभी ऐसा सुना था? अब हो रहा है, क्योंकि जो घर से गए हुए लोग हैं वो घर में वापस आना चाहते हैं। उन्हें समझ लग गई है कि सनातन जो है सर्वश्रेष्ठ है, विशेष है। यही एक ऐसा पर्याप्त धर्म है जहाँ पर इंसान को गति मिलती है, सद्गति मिलती है, भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, और उनका जीवन का जो अंतिम समय होता वो अच्छे ढंग से गुजर जाता है। सिद्धांतों के साथ जीना, सिद्धांतों के साथ मरना, यही प्रकृति का नियम है। ओम शांति शांति।